जिसका नाम है यूज़रेफ। और यूज़रेफ किस लिए यूज़ होता है, उसके क्या क्या यूज़ केसेस हैं, उन सब को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी यूज़ स्टेट की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लें और उसके बाद फिर यूज़रेफ को कंटिन्यू करें। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि यूज़ स्टेट क्या करता है, हमारी स्टेट को अपडेट करता है और उसके बाद हमारे पूरे कंपोनेंट को री रेंडर कर देता है, जिसके अंदर हमारा HTML पार्ट भी होता है और हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट भी होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले रिटर्न करता हूँ और रिटर्न करने के बाद लेट सपोज़ यहाँ पे मैं एक डिव रिटर्न कर देता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास लिखा आ रहा है हेलो वर्ल्ड। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ और उससे आपको समझाता हूँ, स्टार्टिंग विद अ सिंपल यूज़र ऑब्जेक्ट। एक मैंने यूज़र ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर मैंने नाम दे दिया है जॉन डो और दैट्स इट फॉर दिस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट की वैल्यू को कंसोल भी करवा रहा हूँ, विच इज़ यूज़र वैल्यू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़र। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको तो मेरे पास ऐप पेज माउंट लिखा आ रहा है और उसके बाद यूज़र वैल्यू का ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया मेरे पास, जो कि मैंने यहाँ प्रिंट करवाया है। ओके, तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू भी प्रिंट करवाता हूँ, वैल्यू ऑफ यूज़र नेम इज़, और वैल्यू मुझे कहाँ से आएगी, यूज़र डॉट नेम से, और करली ब्रैकेट मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि रिएक्ट के अंदर वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए हम करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। अब इसको रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा आ रहा है वैल्यू ऑफ यूज़र नेम इज़ जॉन डो। ओके, अब यहाँ पे देखें मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ और उस बटन में मैं लिखता हूँ चेंज नेम, और चेंज नेम असल में करेगा क्या, ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन रन कर देगा हैंडल क्लिक का, और ये जो हैंडल क्लिक फंक्शन है ये करेगा क्या, यूज़र डॉट नेम के अंदर इंस्टेड ऑफ जॉन डो ये सेव कर देगा अदनान। और इसको मैं यहाँ पे भी कंसोल भी करवा लेता हूँ, यूज़र अपडेटेड। ओके, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारी यूज़र की वैल्यू क्या है, जॉन डो। जैसे ही मैं चेंज नेम पे क्लिक करूँगा यहाँ पे हमारे पास लिखा आ जाएगा यूज़र अपडेटेड, और नेम में क्या चला गया, अदनान। ओके, तो इसके बाद लेट सपोज़ हमारे पास ये जो नेम है अदनान, इसको मैं यहाँ पे जहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ यूज़र डॉट नेम की जगह, अब ये तो मेरा दोबारा से री रेंडर नहीं हुआ ना, क्योंकि हमने अपनी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो डिफाइन नहीं की। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला UI पार्ट री रेंडर हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूज़ स्टेट यूज़ करना पड़ेगा, और उस यूज़ स्टेट की वजह से हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा तो नई वैल्यू गेट कर लेगा। ओके, लेकिन हम ये नहीं करने वाले, ये हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। मैं एक रेंडर कोई भी वेरिएबल बना देता हूँ, लेट सपोज काउंट का, और जिसकी वजह से ना स्टेट अपडेट होगी और हमारा कंपोनेंट री रेंडर हो जाएगा। अपने काउंट की वैल्यू को, अब काउंट की वैल्यू अपडेट करना यहाँ मकसद नहीं है, यहाँ हम सिर्फ अपने पेज को रिफ़्रेश करना चाहते हैं ताकि हमारा ये वाला जो पूरा कंपोनेंट है ऐप का, ये पूरा कंपोनेंट रीमाउंट हो, और रीमाउंट होने के बाद हम देखना चाहते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं हमारे यूज़र के ऑब्जेक्ट में। तो अब अगर यहाँ पे देखें, हम रिफ़्रेश करते हैं, हमारे पास लिखा है यूज़र वैल्यू इज़, मैं करता हूँ इस पर तो यूज़र अपडेट हो गया है, नेम क्या हो गया, अदनान, लेकिन पेज हमारा दोबारा से रीमाउंट हुआ है और यूज़र की वैल्यू क्या हो गई है, दोबारा नेम हो गया है जॉन डो। हालांकि हमने पिछली रेंडर के अंदर नेम क्या कर दिया था, अदनान। अब ये क्योंकि दोबारा से फंक्शन रन हुआ है तो यूज़र के अंदर फिर से क्या चला गया है, जॉन डो, और वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, तो जब हम दोबारा क्लिक करेंगे तब दोबारा अदनान हो जाएगा, लेकिन सेट काउंट क्या करेगा, इस पूरे फंक्शन को दोबारा से चला देगा, और दोबारा से चलाने का मतलब है ये फिर से यूज़र को वैल्यू असाइन कर देगा नेम ऑफ जॉन डो। तो अब यहाँ पे एक मसला हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो भी अपडेटेड वैल्यू है यूज़र की वो स्टे नहीं कर रही, और उसको हम स्टे करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो वैल्यू हमारी बरकरार रहे, तो उसको हमसे लिखना है। हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को इस तरीके से डिफ़ाइन करने की बजाय हम अपने वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज़रेफ। तो मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक यूज़र नेम का ऑब्जेक्ट यूज़र के, और यूज़र के वो वही वाला ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जॉन डो पड़ा हुआ है। ओके,
यूज़र एफ के अंदर से जो यूज़र की वैल्यू है मैंने अपडेट कैसे करनी है, अब मैंने इसे अपडेट नहीं करना, ठीक है। अब मैंने इसकी वैल्यू को अपडेट कैसे, मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र डॉट करंट डॉट नेम इक्वल्स टू अदर। यूज़र डॉट करंट जो है वो असल में यूज़र एफ के अंदर की ऑब्जेक्ट की वैल्यू को बताएगा। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज़र डॉट करंट, तो ये किसकी वैल्यू बताएगा की। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक दफ़ा देखता हूँ, चेंज नेम पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यूज़र की वैल्यू क्या है, करंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे भी मैं यूज़र डॉट करंट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया इसको तो हमारे पास नेम आ रहा है जॉन डो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा नेम क्या हो गया, अदनान। लेकिन अब पेज क्योंकि रीमाउंट हुआ है, किसकी वजह से, सेट काउंट की वजह से। ये सिर्फ सेट काउंट मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हम पेज को रीलोड कर सकें। जैसे ही हमने पेज को रीमाउंट किया है तो इस यूज़र के अंदर तो ये वाली वैल्यू चली जानी चाहिए थी जॉन डो, जो कि इससे पिछले एग्जांपल में हो रहा था जब हमने अपने इस यूज़र ऑब्जेक्ट को यूज़र एफ के बगैर डिफ़ाइन किया था, लाइक दिस। जब हमने इस तरह डिफ़ाइन किया था तब तो यूज़र की वैल्यू दोबारा से क्या हो जा रही थी, जॉन डो। लेकिन अब क्या हुआ है, अपना जो वेरिएबल है जिसके अंदर ये वाला ऑब्जेक्ट स्टोर कराया हुआ है वो स्टोर कराया है विद द हेल्प ऑफ यूज़र एफ। तो यहाँ पे आप देखें आफ्टर री रेंडर हमारे पास वैल्यू क्या है, यूज़र वैल्यू नेम अदनान। हालांकि अदनान हमारी वो वाली वैल्यू है जो कि अपडेटेड वैल्यू हमने की थी जब मैंने चेंज नेम के बटन के ऊपर क्लिक किया था। तो अपडेटेड वैल्यू इसका मतलब जैसे ही हमारा री रेंडर हुआ है, एक दफ़ा पूरा फंक्शन री रेंडर हुआ है, तो यूज़र एफ ने क्या किया है, अंदर की जो अपडेटेड वैल्यू थी उसको अपने अंदर स्टोर रखा है, चाहे वो प्रीवियस रेंडर की थी। यानी जो प्रीवियस रेंडर में वैल्यू थी जो कि क्या थी, अपडेटेड वैल्यू अदनान हो गई थी। अब जब एक दफ़ा दोबारा से हमारा पेज रेंडर हुआ है किसकी मदद से, यूजिंग सेट काउंट, उसकी वजह से हमारा फंक्शन तो पूरा री रेंडर हो गया है, लेकिन हमारे जो इस यूज़र की वैल्यू है जॉन डो असाइन नहीं हुई उसको, बल्कि यूज़र एफ ने क्या किया है, प्रीवियस रेंडर की वैल्यू अपने अंदर स्टोर रखी है, ठीक है। तो यही काम यूज स्टेट भी करता है, लेकिन यूज स्टेट क्या करता है, हमारे पूरे कंपोनेंट को री रेंडर कर देता है, जैसे कर भी रहा है ये, और मैंने पिछले लेक्चर की एग्जांपल्स में भी बताया था। तो यूज़र एफ भी प्रीवियस रेंडर की वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर रखता है विदाउट री रेंडरिंग दिस होल कंपोनेंट। तो दो डिफरेंस बेसिकली यही है कि यूज स्टेट क्या करता है, हमारे कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट को री रेंडर कर देता है और प्रीवियस रेंडर की वैल्यू को भी स्टोर रखता है अपने अंदर, ओके। लेकिन यूज़ रेफ क्या करता है, यूज़ रेफ करता है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी प्रीवियस रेंडर की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर रखेगा, चाहे वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है या फिर अरे है, प्रीवियस रेंडर की वैल्यू को अपने अंदर स्टोर रखेगा यूज़ रेफ, लेकिन हमारा जो पूरा कंपोनेंट है उसको री रेंडर नहीं करेगा, ओके। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूज़ रेफ एंड यूज़ स्टेट। इसके बाद मैं दूसरी एग्जांपल पे मूव करता हूँ यूज़ रेफ की, और वो एग्जांपल मैं देना यूजिंग इनपुट फील्ड। अब इनपुट फील्ड क्या है, एक हमने इनपुट बनाया और यहाँ पे पास एक इनपुट फील्ड आ गई, ओके। तो इनपुट फील्ड के अंदर लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये हमारी इनपुट फील्ड क्या हो जाए, फोकस हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ हैंडल फोकस, और इस फंक्शन को मैं इधर ऊपर आके डिफ़ाइन भी करता हूँ, और इसके अंदर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जहाँ पे भी मेरा कर्सर है अब वो किधर आ जाए, इस इनपुट फील्ड के अंदर आ जाए, यानी ये इनपुट फील्ड फोकस हो जाए ताकि मैं इसके अंदर कुछ भी टाइपिंग कर सकूँ। हम क्या करेंगे, यूज़ रेफ क्रिएट करेंगे इनका। तो मैं यहाँ पे इनपुट रेफरेंस एक क्रिएट कर लेता हूँ यूजिंग यूज़ रेफ, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ नल। इस रेफरेंस को मैं किसको दे दूँगा, अपने इनपुट टैग को, ओके। सो अब ये जो यूज़र एफ के थ्रू मैंने एक इनपुट रेफरेंस बनाया है वो किसके साथ बाइंड हो गया है, हमारे इस इनपुट टैग के साथ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो इनपुट रेफरेंस डॉट करंट, और ये मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट एग्जांपल के अंदर बताया था, तो डॉट करंट जो है ना ये हमारे उस इनपुट रेफरेंस की या फिर यूज़ रेफ की वैल्यू को लेने के लिए हम डॉट करंट लगाते हैं। और इसके आगे मैं अगर लिख दूँ फोकस फंक्शन, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे
इस बटन के ऊपर हैंडल फोकस का फंक्शन चलेगा और इनपुट रेफरेंस फोकस हो जाएगा। और इनपुट रेफरेंस असल में बाइंड किसके साथ है, हमारे इनपुट टैग के साथ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखें ये फोकस हो गया और इसके अंदर मैं अब लिख सकता हूँ कुछ। ठीक है, इसको रिफ़्रेश करते हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये फोकस हो गया और इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। सो दिस इज़ अनदर यूज़ केस टू फोकस on an input field using use reference. Okay, so now let's move on to the third one. Let's move third use case, और third use case भी इसी से relevant है कि हम अपने किसी भी DOM एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। लेट सपोज एक मेरे पास एक DOM एलिमेंट है, एक div है, और उस div में मैं लिख देता हूँ this simple div। ओके, और इसको मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ div ref, और ये मैं यहाँ पे आके क्रिएट करता हूँ। ओके, तो अब मैंने एक रेफरेंस क्रिएट किया है, कौन सा, div ref के नाम से, और उस रेफरेंस को एक div को दे दिया। ये इसलिए मैंने दिया है कि इस div रेफरेंस के थ्रू मैं इस DOM एलिमेंट को टारगेट कर सकता हूँ और इसके ऊपर डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ दोबारा से, जिसका ऑन क्लिक के अंदर मैं हैंडल फोकस कॉल करता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टाइल। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ अ सिंपल div, और नीचे लिखा है स्टाइल। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं ये चाहता हूँ कि इस div को मैं टारगेट करूँ यूजिंग div reference डॉट करंट, और उसके ऊपर स्टाइल की प्रॉपर्टी लगा दूँ डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और लेट सपोज यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ ऑरेंज। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, जैसे ही स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो मेरे इस div को टारगेट किया है, इस DOM एलिमेंट को टारगेट किया है यूजिंग रेफरेंस, और उसके स्टाइल के अंदर जाके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। लेट सपोज बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल। मैं जैसे ही स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो 10 पिक्सल बॉर्डर रेडियस हो गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग रेफ और यूजिंग रेफरेंस भी DOM एलिमेंट को टारगेट करके उसके स्टाइल के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, इसी तरह आपके पास लेट सपोज एक इनपुट है, और इस इनपुट के अंदर हमारे पास एक रेफरेंस है, और यहाँ पे है इनपुट रेफरेंस, और इस इनपुट रेफरेंस को मैं डिफाइन भी कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अब जैसे ही मैं चाहता हूँ इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इनपुट रेफरेंस के अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसका प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट टारगेट करूँगा और उसमें लिख दूँगा प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। ओके, तो इनपुट डॉट करंट असल में उस DOM एलिमेंट को टारगेट कर रहा है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है प्लेस होल्डर, वो जो कि मैंने डिफ़ाइन नहीं किया बल्कि उसको क्लिक करने पे डिफ़ाइन किया। तो हम देखते हैं ये हमारा रन होता है कि नहीं। जैसे मैं स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें प्लेस होल्डर भी आ गया है, और इस div के ऊपर भी हमारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई हैं यूजिंग दिस div रेफरेंस। और इनपुट के ऊपर कैसे प्लेस होल्डर आया है, इनपुट रेफरेंस डॉट करंट। तो इसका मतलब ये है जैसे ही हम कोई भी रेफरेंस क्रिएट करते हैं तो रेफरेंसेस के थ्रू हम अपने DOM एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। सो ये एक और यूज़ केस है जिसके थ्रू हम यूज़ रेफ को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूज़ रेफरेंस। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर करें, मैं हर कमेंट्स को रीड कर रहा हूँ और उसका जवाब भी दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।